Here I am discuss about on the topic of croup in pediatric. So let's start. First of all, we discuss about the introduction of croup. Croup is common primarily pediatric viral respiratory tract illness. Croup जो होता है ये कॉमन और प्राइमरी जो होता है जो पीडियाट्रिक में देखा जाता है वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस का, ठीक है। क्रूप जो होता है ये प्राइमरी पीडियाट्रिक इलनेस देखा जाता है, ठीक है। इट्स अल्टरनेटिव नेम्स लैरिंजियो ट्रैकियाइटिस एंड लैरिंजियो ट्रैंकियो ब्रोंकाइटिस। ये जो होता है इसका जो दो नामों से जाना गया, एक लैरिंजियो ट्रैकियाइटिस, ये जो होता है ये हमारे लैरिंग्स और ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और लैरिंजियो ब्रोंकाइटिस जो होता है ये हमारा लैरिंग्स में और ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर दिस कंडीशन यूजुअली अकर इन लेट इन्फेंसी एंड टॉडलर पीरियड। ये कंडीशन तब अकर होता है या फिर लेट इन्फेंसी में, हाँ, या फिर टॉडलर पीरियड में ये अकर होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल दैन द फीमेल एंड ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स ऑफ द ईयर दैन इन समर। ये जो होता है कॉमन जो होता है ये अगर फीमेल से कंपेयर करें तो मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये किस महीनों में, ये कोल्ड के मंथ में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। समर से कंपेयर करें तो कोल्ड के महीनों में ये ज़्यादा क्रूप जो डिजीज़ जो इलनेस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों में। सो we discuss about the definition of croup or laryngotracheobronchitis is a respiratory condition that is usually triggered by an acute viral infection of the upper airway। croup जो होता है इसको जैसे कि मैंने बताया laryngotracheobronchitis भी कहते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी कंडीशन होता है जो कि हमारा अपर एयरवे को जो होता है वायरल कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रिगर करता है, तब हमारा croup और या फिर laryngotracheobronchitis अकर होता है। सो व्हाट इज़ द etiology ऑफ croup? ये दो इन्फेक्शन के वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस, एंट्रोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंजेटल वायरस, मीजल्स, एलर्जी कंडीशन। बैक्टीरिया इन्फेक्शन की बात करें तो किस किस बैक्टीरिया की वजह से होगा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे क्रूप हमारे बॉडी में अकर हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर मतलब किसी भी कॉजेज़ के वजह से, या फिर वायरस या फिर बैक्टीरिया, किसी भी कॉजेज़ के वजह से अगर क्रूप अगर हो रहा है बच्चों को तो ये जो वायरस और बैक्टीरिया है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन अकर कराएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो हमारा म्यूकोसल इडिमा जो हो रहा था लैरिंग्स में वो डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, हाँ। और फिर यही जो होता है ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो हमारा लिखा है सब ग्लॉटिक ट्रैकिया, नैरोइंग स्वेलिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड, फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन बाय फाइब्रस एक्सुडेट। अब जो हमारा सब ग्लॉटिक ट्रैकिया जो होता है अब वो पतला मतलब नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है वो भी स्वेलिंग उसमें आ जाती है। उसके बाद जो हमारा फाइब्रस एक्सुडेट है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। उसके वजह से हमारा रेस्पिरेटरी स्टेडोर, हॉर्सनेस एंड बार्किंग कफ, हाँ, उसके वजह से बच्चों में हॉर्सनेस आ जाएगा या फिर कफ आएगा या फिर स्टेडोर कॉज कर लेगा। यही हमारा पैथोफिजियोलॉजी था। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रूप। हॉर्सनेस होगा, फीवर होगा, पेन होगा, बार्किंग कफ होगा, ट्रैकिपनिया होगा, डिस्फेजिया होगा, डिस्पनिया होगा, सोर थ्रोट होगा, हेडेक होगा, स्टीडोल तो पता ही सबको कि विशलिंग साउंड होने लगती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, नज़ल कंजेशन होगा, रैपिड पल्स होगा, चेस्ट वॉल विथ ड्रॉइंग होने लगेगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूप, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर नेक और चेस्ट एक्सरे कराएंगे, फिर ब्लड टेस्ट, फिर ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस को विजुअलाइज करेंगे, फिर पल्स ऑक्सीमेट्री टू फाइंड आउट ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री से यूज़ करके हम चेक करेंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ द क्रूप, हाँ, मॉनिटर एंड फैसिलिटेट रेस्पिरेशन, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, ऑब्जर्व साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी रेट का, या फिर साइन जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर बेबी को हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसको प्रॉब्लम किस चीज़ का है, ठीक है। फिर प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन, उसको हम भाप देंगे। फिर नेबुलाइज द चाइल्ड विथ एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नेबुलाइज करेंगे चाइल्ड को एपिनेफ्रिन
एपिनेफ्रिन का और कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाल के नेबुलाइज़र के थ्रू बेबी को इन्हेलेशन कराएंगे। फिर प्रोवाइड ऑक्सीजन इन्हेलेशन इफ़ नेसेसरी, ऑक्सीजन इन्हेलेशन प्रोवाइड करेंगे अगर नेसेसरी हुआ तो। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है तो उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इनकरेज द चाइल्ड टू टेक डीप ब्रीथ, चाइल्ड को बोलेंगे कि वो डीप ब्रीथ ले, मतलब गहरी गहरी सांसें ले। चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड सक्शनिंग में बी डन एज एडवाइज बाय डॉक्टर, अगर डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ उसका चेस्ट फिजियोथेरेपी करना है या फिर सक्शनिंग करना है तो पेशेंट के ऊपर हम करेंगे। अब फिर एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, क्या क्या मेडिकेशन हम बेबी को देंगे अगर उसको क्रूप है तो। एंटीबायोटिक में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे, पेनिसिलिन देंगे, एमोक्सिलिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे। एंटीवायरल की बात करें तो एसाइक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर, एनाल्जेसिक में डिक्लोफेन देंगे, एबोप्रोफेन देंगे, एस्प्रीन देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीट इन्फ्लामेशन के लिए होता है, सबको पता है। अब उसमें क्या हम देंगे, डेक्सामेथाजोन देंगे, बेटामेथाजोन देंगे, ठीक है। हम फिर कैसे हम मेंटेन करेंगे उसके हाइड्रेशन को, उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को। पहले हम करेंगे असेस द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, पहले चाइल्ड का जो हाइड्रेशन स्टेटस है हाँ वो चेक करेंगे। फिर इनटेक एंड आउटपुट को मेंटेन करेंगे। हाँ फिर इफ़ द चाइल्ड इज़ अनेबल टू टेक ओरल फूड एंड फ्लूइड देन IV फ्लूइड आर गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, अगर जो बच्चा है अगर वो ओरली मतलब माउथ के थ्रू अगर वो फूड नहीं ले पा रहा है हाँ या फिर कोई फ्लूइड अगर वो नहीं ले पा रहा है तो उसको IV फ्लूइड के थ्रू हम IV फ्लूइड उसको प्रोवाइड करेंगे डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। फिर क्लियर एंड हाई कैलोरी लिक्विड आर गिवन ओरली, हाई कैलोरी लिक्विड हम ओरली देंगे बच्चों को। अब हम प्रमोट करेंगे रेस्ट के लिए। प्रोवाइड रेस्ट टू द चाइल्ड इन फॉलर पोजीशन, अगर बेबी को अगर क्रूप है तो उसको हम फॉलर पोजीशन में रखेंगे। माइल्ड सेडेशन में भी गिवन टू प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप, अगर पता ही है बच्चे जो होते हैं वो सोते नहीं तो उनको माइल्ड सेडेशन भी अगर देने की अगर ज़रूरत है तो उसको दे के बच्चों को स्लीप करने के लिए प्रमोट कराएंगे। प्रोवाइड अ क्वाइट एंड रेस्टफुल इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड, चाइल्ड को क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट एंड एजुकेट द पेरेंट्स, एजुकेट अबाउट डिजीज़ कंडीशन पेशेंट फैमिली, मतलब जो पेशेंट के जो फैमिली होते हैं वो बहुत मतलब एंग्जियस होते हैं, उनको डिजीज़ के बारे में तो पता नहीं रहता है तो उनको टेंशन रहती है कि हाँ मेरे बच्चे को क्या होगा, तो उसको हम एजुकेट करेंगे उसके डिजीज़ कंडीशन के बारे में। अलाउ पेरेंट टू बी विद देयर चाइल्ड, और पेशेंट को अलाउ करेंगे कि हाँ अपने बच्चों के साथ रहें, इससे ना बच्चों को टेंशन रहेगी ना पेरेंट्स को टेंशन रहेगा। थैंक यू।